पति पत्नी और वो एक अनोखी प्रेम कहा जाता है पति पत्नी का रिश्ता को। राजेश और पूजा की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रोज़मर्रा की भागदौड़, नौकरी का तनाव और परिवार की जिम्मेदारियों ने उनके रिश्ते में निरसता ला दी थी। राजेश ऑफिस से थका हारा लौटता और पूजा दिन भर घर गृहस्थी संभालते संभालते लते थक जाती। अब ना पहले जैसी बातें होती थी, ना हंसी मजाक। राजेश के ऑफिस में नई लड़की आई जिसका नाम था कविता। वह हंसमुख, स्मार्ट और बातों बातों में राजेश की तारीफ कर देती। राजेश, जो कई दिनों से पूजा के तानों और शिकायतों से परेशान था, उसे कविता की हंसी और मीठी बातें बहुत भाने लगी। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन कविता ने मजाक में कहा, राजेश जी, आप इतने अच्छे इंसान हैं, यकीन मानिए अगर मैं आपकी पत्नी होती तो आपको कभी शिकायत का मौका ही नहीं देती। राजेश मुस्कुराया, लेकिन उस रात घर आकर पूजा की नाराजगी देखते ही उसके मन में ख्याल आया, शायद कविता सही कहती है। अब राजेश देर से घर आने लगा। पूजा को शक हुआ। उसने पूछा तो राजेश टाल गया। ऑफिस का काम बहुत बढ़ गया है, लेकिन पूजा का दिल जानता था कि कुछ गलत है। उसकी आँखों से आंसू बह निकले, मगर उसने चुपचाप सब सहन किया। एक दिन पूजा ने राजेश का मोबाइल देखा। उसमें कविता के मैसेज थे, आपसे बात करके दिन बन जाता है। पूजा का दिल टूट गया, लेकिन उसने सोचा, क्या मैं ही इतनी बुरी हूँ कि मेरा पति किसी और की तारीफ खींच रहा है। पूजा ने हार मानने की बजाय एक अलग रास्ता चुना। उसने तय किया कि वह राजेश को फिर से वही प्यार और अपनापन महसूस कराएंगी जो शादी के शुरुआती दिनों में था। वह मुस्कुराने लगी। राजेश की छोटी छोटी ज़रूरतों का
ध्यान रखने लगी और शाम को उसका पसंदीदा खाना भी बनाने लगी। धीरे धीरे राजेश को महसूस हुआ कि पूजा ही उसकी असली साथी है। कविता की हंसी तो आकर्षक थी, लेकिन उसमें वह गहराई नहीं थी जो पूजा के आंसुओं और मुस्कान में थी। एक दिन कविता ने राजेश से कहा, आप अपने परिवार से नाखुश हैं तो मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? असली प्यार वही है जो घर में आपका इंतजार कर रहा है। राजेश को जैसे होश आ गया, वह घर पहुंचा। पूजा के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। जो मेरे साथ उसी को खोने चला था। तुम ही मेरी जिंदगी हो। पूजा रोते रोते बोली, राजेश, गलती सबसे होती है। अगर तुमने अपनी भूल मान ली है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। लेकिन याद रखना, प्यार सिर्फ निभाने से नहीं होता, सच्चा होता है, ढूंढने से नहीं। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब राजेश समझ चुका था, पति पत्नी के बीच अगर वो आ भी जाए तो सच्चा प्यार और भरोसा हर तकरार और गलती को मिटा सकते हैं। तो आई होप कि ये कहानी आप लोग को पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करना बिल्कुल मत भूलें। और ऐसे ही पति पत्नी मिलकर रहें।